नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां आंगनबाड़ी केंद्र संचालिका के खिलाफ लगा पुष्टाहार के भ्रष्टाचार का आरोप, कहां पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। साथ ही जानेंगे कि अग्निपथ का विरोध देखते हुए कहां का पुलिस प्रशासन हुआ अलर्ट। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। मामला विकासखंड रामनगर के ग्राम सभा चहोड़ा शाहपुर का है। यहां पर पिछले कुछ महीने से पुष्टाहार के उपभोक्ता आंगनवाड़ी केंद्र संचालिका सुनीता श्रीवास्तव के खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं कि आंगनवाड़ी संचालिका सुनीता श्रीवास्तव द्वारा कुछ माह का पुष्टाहार जब्त कर लिया गया है। इस पर 2 बार जांच भी आ चुकी है, परंतु शिकायत का निस्तारण जांच अधिकारी नहीं कर रहे हैं। आखिर में क्यों प्रथम जांच अधिकारी के रूप में विनोद कुमार आए थे, जिनके सामने ग्रामीण उपभोक्ता चालाकी से कुछ लोग अपना हस्ताक्षर देखने लगे, जिस पर लोगों को पता हुआ कि उनका हस्ताक्षर फर्जी बनाकर पुष्टाहार का वितरण किया जा रहा है। परंतु जब ग्रामीण उपभोक्ता मिलकर रजिस्टर देखने की मांग करने लगे तो अधिकारी रजिस्टर दिखाने से इनकार करते हुए चल दिए। दोबारा जांच दूसरे क्षेत्र के सुपरवाइजर प्रेमा देवी के द्वारा की गई। उन्होंने मामला सुलह समझौता कराकर खत्म करना चाहा, परंतु मामला बन न सका, क्योंकि उनके मना करने के बाद भी आंगनवाड़ी के घर वाले वीडियो बार बार बनाने लगे, जिसमें अभी तक निस्तारण नहीं हो सका, जिस पर आज पुनः पुष्टाहार वितरण किया जा रहा था, जिस पर शिकायत करने वाले मिलकर पुष्टाहार लेने से इनकार कर दिया। लोगों का कहना है कि हमारे शिकायत का निस्तारण हो और इसकी जांच भी हो। हम लोगों का जो पिछले कुछ महीने का पुष्टाहार जब्त है वो दिया जाए, वरना हम सब पुष्टाहार नहीं लेंगे। जब रजिस्ट्रार सुपरवाइजर से आज पूछा गया कि क्या उपभोक्ता को रजिस्टर पर अपना हस्ताक्षर देखने का अधिकार है या नहीं, उन्होंने बताया कि देखने का अधिकार है, परंतु दिखाने के भाग क्यों रहे हैं और एक जिम्मेदार अधिकारी सुपरवाइजर भी क्यों आदेश नहीं दे रहा है। कहीं आंगनबाड़ी के पुष्टाहार के भ्रष्टाचार आंगनबाड़ी संचालिका और अधिकारियों के बीच आधे आधे का बंटवारे का मामला तो नहीं है, क्योंकि पुष्टाहार के भ्रष्टाचार में अधिकारियों द्वारा केंद्र संचालिका सुनीता श्रीवास्तव को खुलेआम बचाया जा रहा है। वहीं कुछ सूत्रों की जानकारी आ रही है, परंतु गारंटी नहीं है। इस बार पुष्टाहार वितरण के बाद पुराने रजिस्टर कोई बहाना बनाकर हमेशा के लिए गायब करने का प्लान है, क्योंकि रजिस्टर पर हस्ताक्षर आंगनवाड़ी विभाग के गले की हड्डी बन गई है। नाम कंचन लता वर्मा। कंचन जी, आप यह बताइए कि हमारे गांव से यहाँ चहोड़ा से पिछली कई बार शिकायत हुआ है, इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगी? निस्तारण हुआ या नहीं हुआ? आप पिछली बार जांच में यहाँ पर आई थी। हाँ, तो थे। हुआ निस्तारण हुआ या नहीं हुआ? जांच में आप आई थी। निस्तारण कहाँ हुआ था? निस्तारण नहीं हुआ था। मैटर क्या था? मैटर क्या था? मैटर यही हुआ था कि बाद में समझौता नहीं हो पाया था। मैटर क्या था? आप जांच में आई थी तो ग्रामीणों का शिकायत क्या था, हमें जानना चाहते हैं। आप एक जिम्मेदार पद पे, आप सुपरवाइजर हैं इस क्षेत्र की। बताइए मैडम, आप क्यों चुप हैं? चुप यही है, बताओ भाई, जब बाद में बवाल हो गया सब लोग नहीं तो नहीं हुआ था। शिकायत क्या था, हमें पूछ रहे हैं। वो रजिस्टर पर था, साइन की थी कुछ बात। रजिस्टर बनाया है। अरे, आंगनबाड़ी कर्मचारी सुनीता श्रीवास्तव और सुपरवाइजर कंचन वर्मा द्वारा पुष्टाहार का वितरण किया जा रहा है, लेकिन कुछ ग्रामीण जो शिकायत किए थे, राशन लेना चाहते हैं नहीं, हम उनसे पूछते हैं। हम राशन नहीं लेना चाहते। आप पुष्टाहार लेंगे? नहीं लेंगे। नाम क्या है? इरफान खान। आखिर में कारण क्या है? कारण यही है, 3-4 बार से मिला ही नहीं है। हम लोग ने शिकायत किया था, उसका निस्तारण नहीं हुआ और रजिस्टर की मांग कर रहे थे, रजिस्टर दिखाया नहीं गया हम लोग की साइन, जिसमें फर्जी साइन हम लोग की बनाई गई है। नहीं, लेकिन अभी हमने बात किया सुपरवाइजर कंचन जी से, वो कह रहे रजिस्टर देखने का अधिकार है, लेकिन वो खुद नहीं दिखा रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो सब मिले हैं, सब अपने मिल के सब बांट लेते हैं, हजम कर देते हैं। तब तक ले ही रहे के हो। जब तक रजिस्टर दिखाएंगे नहीं तब तक आप लोग राशन नहीं लेंगी। जैसा रजिस्टर नहीं दिखाया जाएगा हम लोग राशन नहीं लेंगे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय उपाध्याय की रिपोर्ट।
उपजिलाधिकारी पवन जायसवाल के निर्देशन पर तहसीलदार सदर जेपी यादव ने पुलिस टीम के साथ कोतवाली के चंद कदम की दूरी पर भोला जर्दा तंबाकू की किराने की दुकान पर छापा मारा, जहां से माल बरामद किया गया। तहसीलदार सदर ने बताया कि नगर में कई स्थानों पर माल होने की सूचना है, जिस पर कार्यवाही जारी है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष रवीश राजभर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट चौराहे पर अपने अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ हो रही जांच का विरोध करते हुए जिले के कांग्रेस कमेटी के सदस्यगण जिलाधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन सौंपा। कैमरामैन साहब फोटो खींचे, गड़बड़ गड़बड़ मत अपना परिचय है। रमेश राजभर, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी आजमगढ़। किन मांगों को लेकर आज लोग धरना प्रदर्शन? आज जो सरकार के इशारे पर, मोदी सरकार के इशारे पर जो सरकारी तंत्र हैं, जैसे ईडी का दुरुपयोग करके हमारे नेता जो राहुल गांधी जी को जो परेशान किया जा रहा है, उसी के कारण पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के लोग आज जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये तानाशाही सरकार, ये हिटलर सरकार जो गलत, जो हमारे सत्यवीर हैं राहुल गांधी जी सच्चाई के, अगर मैं कहता हूं कि अगर आप में दम है तो मीडिया के सामने आप उनका प्रश्न करिए, मीडिया के सामने जवाब लीजिए। अगर बीजेपी में दम है तो मैं चाहता हूं कि उनके इस तरह के जो कृत्य किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को परेशान किए जा रहे हैं, हमारे नेता सत्यवीर को परेशान किया जा रहा है, उसके एवज में हम लोग पूरे देश में कांग्रेस पार्टी इस आंदोलनरत है। और जब तक यह सरकार के इशारे पर यह सरकार काम करती रहेगी, हम लोग इस तरह से। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर के साथ साथ रेवाड़ी में भी गुरुवार को युवाओं का उग्र प्रदर्शन हुआ। हालांकि आज जिले में पूर्ण रूप से शांति है, ऐसा दोबारा ना हो और ऐसी किसी भी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर रेवाड़ी में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। वहीं पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार की अगुवाई में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस की 5 कंपनियां तैयार की गई हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वह अपना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से करें। हिंसात्मक व तोड़फोड़ वाले प्रदर्शन के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो निश्चित रूप से कानूनी कार्यवाही होगी। वहीं अवरोध की आशंका के चलते जिले में कुछ रूट्स को डायवर्ट किया गया है ताकि लोगों को यात्रा में परेशानी न हो। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जिला सचिवालय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 के दिल्ली जयपुर मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। प्रशासनिक अधिकारी भी युवाओं से शांति बनाए रखने व अपने प्रदर्शन के माध्यम से वह अपनी बात को भी शांतिपूर्वक रखने की अपील कर रहे हैं ताकि प्रशासन भी उनकी संभव मदद कर सके। रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था? जो हमारी सेंसिटिव प्लेसेस हैं जैसे कि सेक्रेटरीट है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर पुलिस लगातार जो है अपना फ्लैग मार्च भी कर रही है और जहाँ पर भी युवा इकट्ठे हैं उनसे जाके वार्ता भी कर रही है, संवाद भी कर रही है। और पुलिस का डिप्लॉयमेंट जो है लगातार इन जगहों पर रहेगा जो भी सेंसिटिव प्लेसेस हैं, ताकि किसी प्रकार की तोड़फोड़ या जो है वहाँ पर हिंसा न हो। क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी बच्चों को ठीक तरीके से समझाने की कोई प्रयास किया जा रहा है? आज सुबह भी जैसा आप जानते हैं ब्रास मार्केट में जो है काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर हमारे जो अधिकारी हैं, डीएसपी हैं और जो एसडीएम हैं, उन्होंने जाकर बच्चों से बात की, उनको समझाया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन वो कर सकते हैं और उससे जो है काफ़ी सफलता उनको मिली है। हरियाणा से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। जुमे की नमाज को लेकर आगरा की मस्जिदों के बाहर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, पूरे शहर में सेक्टर स्कीम को लागू किया गया। पिछले 3 दिनों से संवेदनशील इलाकों में चल रही है गश्त। एक सूचना को गंभीरता से ले रही है पुलिस। ड्रोन से संवेदनशील इलाकों की रखी जा रही है नजर। 150 से ज्यादा स्थानों पर सुबह 6 बजे से पुलिस की तैनाती कर दी गई। मंटोला, नायका मंडी, लोहा मंडी, शाहगंज और ताजगंज थाना क्षेत्रों में विशेष तरीके से पुलिस सतर्क नजर आ रही है। जामा मस्जिद पर एसएसपी सुधीर कुमार सिंह सहित आला अधिकारी मौजूद हैं और सारे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स लगातार निर्माण पे हमारे जो पिछले 3 दिन से लगातार फुट पेट्रोलिंग, एक्सटेंसिव फुट पेट्रोलिंग चले, फ्लैग मार्च चला। आज मॉर्निंग में ही फ्लैग मार्च कराया गया था। सभी संबंधित लोगों से बात की गई, धर्मगुरुओं से बात की गई है, सिविल सोसाइटी के लोगों से बात की गई है और प्रयास किया गया है कि किसी की कोई शिकायत ना रहे। जितने भी मदरसों के इमाम हैं उनसे बात की गई है, मस्जिद के जो इमाम हैं उनसे बात की गई है और हम लोग पूरी कोशिश में हैं कि एक संवाद बना रहे और किसी के बहकावे में भी ये लोग ना आए और
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की स्पेशल निगरानी की जा रही है, ड्रोन से छतों की निगरानी की जा रही है और सभी जगह स्थिति सामान्य है। हम लोग पूरी तरह अलर्ट हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आज का दिन पूरा बहुत अच्छे से चल। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। गंगा के तराई इलाके से कछुआ गैंग सक्रिय है। वहीं तस्करी पट्टी नरवर नराउर गांव का मामला है, जहां बड़ी बेरहमी से कछुओं को मारकर उनका मांस निकालकर बेचने का कार्य किया जा रहा है। वन माफिया गैंग बीन में शामिल इन चोरों का सबसे बड़ा गिरोह है, जो जिम्मेदार विभाग पकड़ने में असमर्थ है। अब सवाल विभागों के ऊपर भी उठने लगा है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता मान सिंह की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध की रोकथाम के लिए पूरे जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था कि इसी दौरान अहरोरा पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि एक डीसीएम में अवैध शराब भरकर आ रहा था कि अहरोरा थाना प्रभारी संजय सिंह और आबकारी विभाग की टीम के द्वारा अहरोरा के चित विश्राम के पास चेकिंग किया गया तो डीसीएम में 175 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई जा रही है। यह शराब दिल्ली से लद कर पटना ले जाई जा रही थी। साथ ही पुलिस ने 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। दोनों व्यक्ति हरियाणा के रहने वाले हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन महेश अत्री ने खुलासा किया। इस मौके पर सीओ नक्सल मणिहान अजय सिंह भी मौजूद रहे। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसारी की रिपोर्ट। मथुरा के छाता एवं कोसी कला में अग्निवीरों ने रेलवे ट्रैक एवं हाईवे किया, जहां पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे। आपको बताते चलें कि केंद्र सरकार की योजना में सेना भर्ती को लेकर बदलाव किया गया। वहीं इसी को देखते हुए अग्निवीरों ने जगह जगह प्रदर्शन किया एवं जाम के हालात पैदा कर दिए गए हैं। वहीं मथुरा के कोसी कला में NH-19 हाईवे को जाम कर दिया गया तथा छाता रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया। मौके पर प्रशासनिक एवं पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे और अग्निवीरों को समझाने का प्रयास किया। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। मिर्जापुर के चुनार तहसील के गांव खानपुर के निवासियों ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपकर गढ़ई पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। इस दौरान जगदीश ने बताया कि उनके गांव में गढ़ई पर कुछ दबंग लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया, जिससे बरसात के दिनों में ग्रामवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पानी की निकासी न होने से कई प्रकार की बीमारियों के बढ़ने का खतरा भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए वो तहसील दिवस पर उच्च अधिकारियों, विधायक एवं जिलाधिकारी को पहले भी सूचित कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जी, आज आप जिलाधिकारी को पत्र दे रहे हैं, किस प्रकरण में दे रहे हैं, क्या है पूरा? एक गड्ढे है, 14 विषयों का है, 149 नंबर है, गढ़ही है और उसी की वजह से पूरी समस्याएं हैं कि एक दबंग आदमी ने कब्जा कर लिया है जो कि छोड़ ही नहीं रहा है। और जो हम लोग खोदने जाते हैं पानी के लिए तो डंडा, गोजी, गनासा, तलवार लेकर निकलते हैं, दबंग लोग हैं। इससे बहुत परेशानी है हमारे सामने। खेत बाड़ी जाने आने के लिए हर जगह जा नहीं सकते। हमारे प्राचीन मंदिर है बगल में, वहाँ दर्शन करने नहीं जा पाते हैं। रोड पर पानी भर गया, कीचड़ होगा, जैसा कि आप लोग मीडिया के सामने हम लोग दिए हैं कई बार। तो जैसे प्रकाश में यह बात भी आती है वहाँ पे, यह मामला आपका जो है न्यायालय में विचाराधीन भी था। नहीं, ये तो गलत बात है, एकदम फर्जी गोलमाल की बात है। और उसके बाद आप लोग के एप्लीकेशन पे वहाँ पे लेखपाल और कानून को तहसीलदार भी पहुँचे मौके पे निरीक्षण के लिए। तो सब लोग रिपोर्ट दिए हैं, बढ़िया जी, सब लोग दिए हैं। इसके पूर्व में आपने जब एप्लीकेशन दिया था तो आपके द्वारा यह कहा गया कि तहसीलदार जो है कोई ठीक से कार्रवाई नहीं किया। नहीं, नया तहसीलदार आए थे, यहाँ जांच किए थे, रिपोर्ट बढ़िया लगाए, वो एकदम सब लेखपाल भी बढ़िया लगाए। तो इसमें आप क्या चाहते हैं? वही गोलमाल की जो है न्यायालय में होने वाले में गोलमाल की मुख्य कुछ पैसे से वकील हैं वो बजा के रखे हैं, वो सही बात जी। इसमें अब आप चाहते क्या हैं? वो चाहते हैं गड्ढे हमारे खंजा बरसात के पहले हमारी समस्या दूर हो। जिलाधिकारी से भी मिले हैं, एक बार और मिले थे, आज भी मिले हैं। तो आज उनसे मिले हैं तो क्या कहा गया उनके द्वारा? उनके द्वारा कोई नहीं कहा गया। उनके जो असिस्टेंट लोग बैठे थे वो बोले कि इस पर कार्रवाई तत्काल हम कराते हैं, फिर आपको बुलाते हैं।
मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। खबर उन्नाव जनपद के तहसील हसनगंज से, जहां पर रिटायर्ड संग्राम अनुसेवक महावीर को रिटायर्ड पेंशन बीमा योजना का भुगतान व अन्य भुगतान का लाभ रिटायरमेंट के बाद आज तक नहीं मिला। रिटायर्ड अमीन लगातार 1.5 वर्ष से तहसील के चक्कर लगा रहे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी हर बार उनको एक नई बात बता करके चले जाते। रिटायर्ड संग्रह अनुसेवक महावीर ने उप जिला अधिकारी हसनगंज को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि 8 वर्ष की सेवा पर नियत तिथि से वेतनमान व 14 वर्ष की सेवा पदोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जा चुका गया है। 300 दिन के वेतन का नकदीकरण के स्थान पर 26 दिन व 1 माह का अवकाश नकदीकरण का भुगतान हुआ है, जबकि 300 दिन का वेतन नकदीकरण का भुगतान होना चाहिए था। उसी के साथ साथ आज तक उनको बीमा योजना का भुगतान, रिटायर होने व पेंशन का लाभ भी नहीं मिला है। आपके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया, क्या प्रार्थना पत्र है और किस लिए आप? हमारे बाबूजी ना पेंशन मिली है, ना कोई बीमा मिला है, ना ग्रेजुएटी मिली है और ना कोई लाभ दिए गए हैं, ना नकदीकरण दिया गया है। नकदीकरण मात्र 26 दिन का एक बार दिया गया है, एक बार 1 महीने का दिया गया है 38,083 रुपये। इसके अलावा कोई कुछ नहीं दिया गया। कई बार हमने प्रार्थना पत्र यहाँ एसडीएम साहब महोदय को दिए हैं, फिर डीएम साहब को वहाँ दिए हैं, जाकर वहाँ से भी लिखित आया है, लेकिन फिर भी हमको आज तक कोई लाभ दिए नहीं गए हैं। किस चीज़ का लाभ मांग रहे हैं? हम अपनी सर्विस का लाभ मांग रहे हैं। संग्रह अनुसेवक पद पर थे हम, अमीन साहब तैनात थे, कलेक्शन वसूली कराते थे। तो अधिकारी के द्वारा आपको क्या बताया जाता है? अधिकारी द्वारा यही बताया जाता है मिलेगा, सब कुछ दिया जाएगा। जब जाते एप्लीकेशन दे देते हैं, वो एप्लीकेशन भेज देते हैं बाबू के पास। बाबू कुछ काम ही नहीं करता है। बाबू कहता है कि जब एसडीएम साहब बुलाएंगे तब हम जाएंगे। एसडीएम साहब कहते हैं कि जब बाबू तुम्हारी कोई फाइल रखेगा हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम्हारा काम होगा। तो ना एसडीएम साहब उनको। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।